एक दिन कालीचरण हीराकली के घर आया तो वह घर में अकेली थी और आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी। उसकी साड़ी का आंचल गोद में गिरा हुआ था। हीराकली की कसी देह आईने में नुमायाँ हो रही थी। कालीचरण चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। जैसे ही हीराकली ने आईने में कालीचरण को देखा तो उसने चौंकते हुए अपना आंचल ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी कालीचरण उसका हाथ थामते हुए बोला, हीरा भाभी, ऊपर वाले ने खूबसूरती देखने के लिए बनाई है, तुम इसे ढक क्यों रही हो? मेरा बस चले तो अपने सामने तुमको कभी आंचल डालने ही न दूं। इस खूबसूरती को पर्दे में बंद मत करो। हीराकली उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गांव मधोया के रहने वाले तेजराम की बीवी थी। कालीचरण भी इसी गांव का रहने वाला था। वह तेजराम का दोस्त था, इसलिए उसका तेजराम के यहाँ आना जाना था। हीराकली गांव के रिश्ते में कालीचरण की भाभी लगती थी। कालीचरण हीराकली को चाहता था, इसलिए वह तेजराम की गैर मौजूदगी में उसके यहाँ चक्कर लगाता रहता था। उस दिन भी जब वह उसके घर गया तो वह घर में अकेली थी। उसे श्रृंगार करते देखकर कालीचरण ने उससे शरारत की तो वह बोली, पागल कहीं के, तुमको तो हमेशा शरारत सूझती है। काली, एक बात बताऊं, जब भी तुम मुझे छूने की कोशिश करते हो तो मुझे डर लगता है कि कहीं मुस्कान के पापा न देख ले और तुम्हारी चोरी पकड़ी जाए। हीराकली मुस्कुराई। अरे भाभी, इस बात को लेकर तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरी शरारत से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती। बुरा तो नहीं मानती मेरी छेड़छाड़ का? बिल्कुल नहीं। पर एक बात बताओ कि तुम्हारे इन बातों का क्या मतलब? कहीं तुम मुझ पर डोरे डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? हीराकली ने कालीचरण के मन की थाह लेनी चाहिए। भाभी, जब तुम जान ही गई तो दिल की बात तुम्हें बता ही दूँ। सच यह है कि भाभी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जिस रोज़ मैं तुम्हें देख नहीं लेता अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। तभी तो किसी न किसी बहाने से यहाँ चला आता हूँ। तुम्हारी चाहत कहीं मुझे पागल न कर दे। कालीचरण की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि हीराकली बोली, पागल तो तुम हो ही चुके हो। तुमने कभी मेरी आंखों में झांक कर देखा है कि उनमें तुम्हारे लिए कितनी चाहत है? दिल की भाषा को आंखों से पढ़ पाने में तुम अभी अनाड़ी ही हो। सच कहा तुमने, मैं अनाड़ी ही निकला, लेकिन आज यह अनाड़ी खिलाड़ी बनना चाहता है। कहते हुए कालीचरण ने हीराकली के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। पल भर बाद हीराकली उसकी बाहों में कैद थी। आंखें बंद कर कर उसने अपना सिर कालीचरण के सीने पर टिका दिया। कालीचरण का दिल तेज गति से धड़कने लगा। वह हीराकली को बाहों में उठाकर बेड पर ले गया। फिर दोनों ने अपनी हसरतें पूरी कर ली। शराब पी पी कर खोखले हो चुके पति तेजराम के शरीर में अब वह बात नहीं रह गई थी जो हीराकली की देह की आग को बुझा पाती। इसलिए उसके कदम कालीचरण की तरफ बढ़ गए थे। आज कदम जब मंजिल तक पहुँचे तो उसकी चाहत पूरी हो गई। उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक गांव है मधोया। परसादी लाल इस गांव में सब परिवार रहते थे। उनके पास खेती की 10 बीघा जमीन थी। उस पर खेती करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा 3 बेटे बुधसेन, तेजपाल व चेतराम और 2 बेटियां मीना और सीमा थी। दोनों बेटियों के हाथ पीले करने के बाद उन्होंने बुधसेन का विवाह हीराकली से कर दिया था। विवाह के कुछ समय बाद बुधसेन की जहर खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति की मौत के बाद हीराकली का विवाह देवर तेजराम से रीति रिवाज से कर दिया गया। तेजराम से विवाह के बाद हीराकली 2 बेटियों और 1 बेटे की मां बनी। इसी बीच तेजराम के माता पिता का देहांत हो गया। पिता की जो 10 बीघा जमीन थी वह दोनों भाइयों तेजराम और चेतराम के बीच आधी आधी बट गई।
तेजराम के हिस्से में 5 बीघा जमीन आई। उस पर खेती कर वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। उसे शराब की बुरी लत लग गई थी। रोज शाम को वह शराब लेकर बैठ जाता और घंटों पीटा रहता। कालीचरण भी मधोया गांव में रहता था। आपराधिक प्रवृत्ति का कालीचरण 40 साल की उम्र में भी अविवाहित था। वह तंत्र मंत्र व झाड़ फूक के नाम पर लोगों को ठगने का काम करता था। कालीचरण और तेजराम में दोस्ती थी। इसी दोस्ती के चलते कालीचरण का तेजराम के घर आना जाना शुरू हो गया। कालीचरण की नज़र तेजराम की पत्नी हीराकली पर गई तो पहली नज़र में ही वह उसके दिल में उतर गई। तेजराम के घर पर वह तेजराम से बात जरूर करता था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार हीराकली पर ही जाकर रुकती थी। हीराकली को भी कालीचरण अच्छा लगा था। कालीचरण की भूखी नज़रों की चुभन उसकी देह को सुकून पहुंचाती थी। तेजराम और कालीचरण में दोस्ती कराने में सब बड़ा हाथ शराब का था। रोज़ शाम को दोनों बैठकर साथ साथ शराब पीते और खाना खाते। कालीचरण जानबूझकर खुद कम पीता और तेजराम को ज़्यादा पिला देता। तेजराम के बेसुध होने पर वह हीराकली से जी भर कर बातें करता और उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ करता। धीरे धीरे हीराकली को भी उस बातों में रस आने लगा था और उसकी बातें उसका साथ उसे भाने लगा। इस दौरान मौका मिलने पर कालीचरण हीराकली के जिस्म को भी छू लेता था। कालीचरण की मनसा हीराकली से छिपी नहीं रह सकी। इसका एक कारण यह था कि कालीचरण हीराकली से संजीदगी और इज्जत के साथ बातचीत करता था, जबकि तेजराम उसके साथ बेहूदगी से पे जाता था। साथ ही शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता था। हीराकली दिल के तराजू में तेजराम और कालीचरण को कई बार तौल चुकी थी। उसे हर बार तेजराम के मुकाबले में कालीचरण का ही पलड़ा भारी नजर आया था। कालीचरण तो पहले से ही हीराकली पर आसक्त था। वह उसके सौंदर्य और अपनी बाहों में समेटने की चाहत रखता था। बस देर थी अपनी चाहत का इजहार करने की। कहते हैं कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही जाती है। आखिर एक दिन कालीचरण को हीराकली के सामने अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया और उसके बाद दोनों के बीच वह रिश्ता बन गया जो दुनिया की नज़र में अनैतिक कहलाता है। जब तन से तन का रिश्ता कायम हुआ तो फिर दोनों उसे बार बार दोहराने लगे। तेजराम जैसे ही खेतों पर जाने के लिए निकलता तो हीराकली कालीचरण को फ़ोन कर देती। कालीचरण तुरंत उसके पास आ धमकता और फिर दोनों अपनी हसरतें पूरी करते। यह राज आखिर कब तक राज बना रहता। आखिर दोनों की रंगरलिया की पोल खुल गई। एक दिन तेजराम हीराकली से यह कहकर घर से निकला कि वह काम से शहर जा रहा है और रात तक लौटेगा। तेजराम के निकलते ही हीराकली ने कालीचरण को फ़ोन करके बताया कि आज मौका अच्छा है, इसलिए वह तुरंत आ जाए। कालीचरण भी बिना ज़्यादा देर किए हीराकली के घर पहुंच गया। आते ही उसने हीराकली के गले में अपनी बाहों का हार डाल दिया। अरे यह क्या कर रहे हो, थोड़ा सब्र तो करो, हीराकली कसमसाते हुए बोली। कुआं जब सामने हो तो प्यासे को सब्र थोड़ी ही होता है। तुम्हारे इन्हीं बातों ने मुझे दीवाना बना रखा है। न दिन को चैन मिलता है न रातों को। पता है जब मैं तेजराम के साथ होती हूँ तुम केवल तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने होता है। हीराकली ने इतना कहकर कालीचरण को गालों को चूम लिया। कालीचरण से भी रहा नहीं गया। वह हीराकली को बाहों में उठाकर पलंग पर ले गया। फिर दोनों के बीच काम क्रीड़ा शुरू हो गई। इसी बीच दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो दोनों के दिमाग से वासना का ज्वार उतर गया। हीराकली ने किसी तरह अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और दरवाज़ा खोलने भागी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला सामने तेजराम को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हकलाते हुए हीराकली ने पूछा। क्यों, क्या मुझे अपने घर में आने के लिए भी किसी से इजाज़त लेनी होगी? अब दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या मुझे अंदर भी आने दोगी? तेजराम बोला। हीराकली को एक तरफ धकेलते हुए तेजराम अंदर घुसा तो सामने कालीचरण को देखकर उसका माथा ठनका। अरे तुम कब आए? तेजराम ने कालीचरण से पूछा, लेकिन वह घूर रहा था।
हीराकली का व्यवहार उससे कुछ अजीब सा लगा। वह खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, माथे की बिंदी गले पर चिपकी हुई थी। कालीचरण भी परेशान सा दिख रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद कालीचरण वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तेजराम ने हीराकली से सीधा सवाल दागा। कालीचरण यहाँ क्या करने आया था? मुझे क्या पता, तुमसे ही मिलने आया होगा, हकलाते हुए हीराकली बोली। लेकिन मुझसे तो उसने कोई बात नहीं की। अब मैं क्या जानूं, यह तो तुम्हें ही पता होगा। हीराकली ने कहा तो तेजराम गुस्से का घूंट पीकर रह गया। दरअसल सब कुछ समझते हुए वह समय कुछ नहीं बोला। तेजराम को एक बार हीराकली और कालीचरण के संबंधों के बारे में शक पैदा हुआ तो वह फिर बढ़ता ही गया। तेजराम ने सख्ती का रुख अख्तियार कर वह घुमा फिरा कर पहले हीराकली से कालीचरण के आने के बारे में पूछता। हीराकली तेजराम की बातों का उल्टा सीधा जवाब देती तो वह उसकी पिटाई कर देता। इसी बीच तेजराम बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि चारपाई लग गया। कुछ दिन में ही आंत फटने से उसकी मौत हो गई। पति की मौत के बाद हीराकली आज़ाद हो गई। तेजराम की 5 बीघा ज़मीन हीराकली को मिल गई। बाकी 5 बीघा ज़मीन देवर चेतराम के नाम थी। हीराकली की नज़र उस ज़मीन पर भी थी। उसने चेतराम से खुद के साथ विवाह करने की बात कही तो चेतराम ने उसे बड़े तीखे स्वर में जवाब दिया कि वह उसके 2 भाइयों को खा चुकी है, क्या अब उसे खाना चाहती है? चेतराम के इस जवाब पर हीराकली कुछ नहीं बोली। इसके बाद 3 दिसंबर 2019 को पीलीभीत के दियोरिया कला थाना क्षेत्र में जादवपुर रंगभोजा गांव के लोगों ने सड़क किनारे एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी देखी। लाश के पास कुछ दूरी पर बाइक भी पड़ी थी। गांव के किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना दियोरिया कला थाना को दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी सहरोज अनवर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मृतक की उम्र लगभग 30 से 32 साल रही होगी। उसके गले में कटीला तार कसा हुआ था। उसकी आंखें भी फटी हुई थी। हत्यारे ने बड़ी बेदर्दी से हत्या का अंजाम दिया था। मृतक के कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से एक मोबाइल फ़ोन मिला। उस मोबाइल में एक नंबर भाभी के नाम से सेव था। थाना प्रभारी सहरोज अनवर ने उस नंबर पर फ़ोन किया तो दूसरी ओर किसी महिला ने उठाया। पूछने पर उसने अपना नाम हीराकली और गांव का नाम मधोया बताया। डायल किए गए नंबर के बारे में पूछने पर उसने वह नंबर अपने देवर चेतराम का बताया। थाना प्रभारी ने चेतराम की लाश मिलने की बात उसे बता दी। कुछ ही देर में हीराकली मौके पर पहुंच गई। उसने लाश की शिनाख्त अपने देवर चेतराम के रूप में ही की और लाश के पास मिली बाइक को चेतराम का बताया। थाना प्रभारी अनवर ने बाइक को कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मार्चरी भेज दी। इसके बाद पुलिस ने हीराकली की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या या मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी सहरोज अनवर ने गांव वालों से पूछा कि तो उन्होंने चेतराम की हत्या में सीधे कालीचरण का नाम लिया। उन्होंने बताया कि कालीचरण और हीराकली के बीच अवैध संबंध है। उसके बाद थाना प्रभारी ने हीराकली के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। घटना की रात हीराकली के नंबर पर एक नंबर से फ़ोन आया था। वह नंबर कालीचरण का था। इसका मतलब यह था कि घटना में कालीचरण के साथ साथ हीराकली भी शामिल थी। 6 दिसंबर 2019 को सुबह 6:30 बजे मकदारपुर तिराहे पर किसी महिला के दवा मंगाने पर कालीचरण उसे दवा देने आया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सहरोज अनवर ने अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हीराकली को भी गिरफ्तार कर लिया गया। थाने ले जाकर जब दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने पूरी कहानी बयां कर दी। हीराकली पति तेजराम के न होने से आज़ाद हो गई थी। कालीचरण बोरोकेट उसके घर आता जाता, उसके पास घंटों पड़ा रहता। यह बात पूरा गांव जानता था। चेतराम को भी इसके बारे में पता चल गया। उसने नज़र रखी तो बात सच निकली। यह बात चेतराम को बहुत अखरी। भाभी को गांव भर के सरेआम इज्जत उछलना चेतराम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी बीच चेतराम ने अपनी 1 बीघा ज़मीन बेच दी।
इस पर हीराकली चेतराम से खूब लड़ी। हीराकली ने अपने संबंधों के बीच चेतराम को आते देखा तो उससे छुटकारा पाने का रास्ता सोचने लगी। वैसे भी उससे हटने से उसे दोहरा लाभ होने वाला था। एक तो उसके हटने के बाद कालीचंद के साथ आराम से ज़िंदगी बिता सकती थी, दूसरा चेतराम की शेष 4 बीघा ज़मीन उसे मिल जाती। उसे यह भी डर था कि कहीं अपनी बाकी की ज़मीन चेतराम न बेच दे। उसने कालीचंद को पूरी बात बताई। चेतराम के मरने से उन दोनों का किस तरह फ़ायदा होगा। कालीचंद वैसे भी अपराधी किस्म का था। अपने 2 साथियों पराग यादव और धर्मवीर के साथ गोरखपुर के रामदास यादव की हत्या करके गांव भाग आया था। इसलिए जब हीराकली ने चेतराम को ठिकाने लगाने की बात कही तो उसकी बात मानने को तैयार हो गया। 2 दिसंबर की रात कालीचरण चेतराम को शराब पिलाकर ले गया। चेतराम अपनी बाइक के उसके साथ गया। शराब खरीद कर वे दोनों घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर जाधवपुर और रंगभोज गांव के बीच सड़क किनारे बैठकर शराब पीने लगे। कालीचरण ने चेतराम को अधिक शराब पिलाई। चेतराम के नशे में धुत होने पर कालीचरण ने कटीले तार से उसका गला कस दिया। इसके बाद उसने गुस्से में चेतराम की आंखें फोड़ दी। चेतराम को मौत की घाट उतारने के बाद उसने हीराकली को फ़ोन कर चेतराम की हत्या कर सूचना दे दी। वहां से फरार हो गया, लेकिन दोनों गुनाह कर बच न सके और कानून की गिरफ्त में आ गए। आवश्यक कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।